दोस्तों, गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद गाजियाबाद में भारी बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि अकबर खान नाम के शख्स ने बीजेपी कार्यकर्ता की बेटी से शादी कर ली। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन शाम होते होते सैकड़ों की भीड़ अचानक आरोपी अकबर खान की दुकान पर पहुंच गई और जमकर तोड़ फोड़ किया। पापा ने भी मुझे बहुत मारा और बोला कि तू यहाँ से चल, जिसके चलते मेरे पति बीच में आए। उन्होंने उनसे बोला कि तुम क्यों मार रहे हो। मैं उस चीज के चलते मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने 112 पे कॉल की, मैंने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले वहाँ पे आए, लेकिन वो उनसे भी नहीं हैंडल हुए, तो वो हम सब पे हावी हो रहे थे। इसी के चलते मैं और मेरे पति दोनों के दोनों वहाँ से चले गए। हमने अपनी जान बचाई और मैं अपनी मर्जी से गई। मैं बालिग हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं जैसे भी गई हूँ मैं अपने पति के साथ अपनी मर्जी से गई हूँ, अपनी जान बचाने के लिए गई हूँ। और अभी ये हो रहा है कि मेरे पति जो हैं उनके परिवार वालों को उनको मुझे धमकियां मिलती आ रही हैं और उनको बंद करके रखा गया है, उनको पकड़ के उन्हें परेशान किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें और मुझे प्रोटेक्शन दे, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरा पूरा परिवार जो है, मेरे हस्बैंड का परिवार जो है, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड सब डरे हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह हमला पुलिस की मौजूदगी में ही हुआ। भीड़ की तोड़ फोड़ के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने तोड़ फोड़ करने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है और गाजियाबाद में फिलहाल सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भीड़ ने दुकान के सामान को भी नुकसान पहुंचाया और दुकानदार को भी धमकाया। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ लड़की ने अपना वीडियो बयान जारी करके खुद को बालिग बताया और 9 साल से अफेयर व स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने की बात कही। मेरे पति का नाम अकबर खान है। 9 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी, जिसकी भनक मेरे घर वालों को भी थी, लेकिन वो किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आके, RSS, बजरंग दल, इन सब के दबाव में आके वो मुझे धमकाने लग गए। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने पति को डिवोर्स दे वरना हम तुझे काट देंगे। लेकिन कल मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि तू घर आ जा वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी या तेरे साथ साथ उसे भी काट दूंगी, तुझे भी काट के फेंक दूंगी। मैं बहुत डर गई थी। मैं अपने घर नहीं गई तो मेरी मम्मी मेरी दुकान पे ही आई। उन्होंने मुझे बहुत मारा। वहीं दोस्तों, मीडिया और सोशल मीडिया पर इस घटना की तीखी निंदा होने लगी तो गाजियाबाद ACP अभिषेक श्रीवास्तव ने बयान जारी कर कहा कि दुकान में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाई रखी जा रही है। दोस्तों, गाजियाबाद पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस लगातार इलाके में निगरानी बढ़ा रही है और आवश्यकता अनुसार कड़ी कार्रवाई भी करेगी। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम पर एक वादी के द्वारा उपस्थित होकर ये तहरीर दी गई कि उनकी बेटी को एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा जबरन धमकाकर तथा बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया है। उक्त संबंध में तत्काल ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम की तत्परता से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में ही आज उसी मोहल्ले में कुछ लोग अभियुक्त पर तीव्र कार्रवाई की मांग को लेकर के एकत्रित हुए थे, जिनमें उनके द्वारा लौटते हुए अभियुक्त की बंद पड़ी दुकान में को क्षतिग्रस्त किया जाने की घटना प्रकाश में आई। तत्काल ही पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया तथा भीड़ को हटाया गया। मौके पर अभी पूर्णतः शांति है। इस संदर्भ में दुकान को क्षतिग्रस्त किए जाने के प्रकरण में थाना इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।